आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं शिक्षक दिवस के रूप में। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग इतना धैर्य बनाकर बैठे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार हूँ कि आप लोग मुझे सुनने के लिए और बच्चों का फंक्शन देखने के लिए यहाँ पर बिल्कुल धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। शिक्षक दिवस के बारे में हम लोग अब तक सोशल मीडिया से बहुत कुछ जान चुके हैं, बट जो हम नहीं जानते वो है हमारा इतिहास। हम लोग बचपन में पाणिनि की कहानियां पढ़ते हैं। पाणिनि वो बालक था जिसके हाथ में शिक्षा की रेखा ही नहीं थी। उसके गुरुजनों तक ने कह दिया था कि इसके हाथ में शिक्षा की रेखा नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। पर उसने अपने संकल्प से, अपने दृढ़ निश्चय से अपने हाथ में वो रेखा खुद बना ली। ये हमारा इतिहास रहा है। दूसरा हम कहानी पढ़ते हैं बोपदेव की। बोपदेव वो बालक, जो वैसा ही बालक जो आज बहुत सारे बालक वैसे हैं, हमारे बीचों बीच हैं। हम लोग उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई सारे बालक ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं। बोपदेव भी अपने बचपन में बिल्कुल वैसा ही था। कई वर्षों तक पाठशाला में रहने के बाद भी वो वर्णमाला तक ना सीख पाया। उसे क ख ग घ तक पढ़ना ना आया। यहाँ तक कि उसके गुरुजन ने भी उसे कह दिया कि वापस अपने घर चले जाओ, पाठशाला में रह के तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब वो अपने घर की ओर अग्रसर हुआ, रास्ते में उसने देखा कि कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही है और जिस रस्सी से वो बाल्टी को खींच रही है, उस रस्सी की रगड़ से कुएं के जगत पर दरारें पड़ गई है, उस पर निशान पड़ गया है। तभी उसने सोचा कि अगर रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो क्या मैं मेहनत करके बुद्धिमान नहीं बन सकता। वो बोपदेव जिसको उसके गुरुजनों ने कह दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कई वर्षों तक विद्यालय में पढ़ने के बाद भी उसे वर्णमाला तक समझ में नहीं आया। वो बोपदेव, उसने जब संकल्प किया, अपने गुरुजनों के चरणों पर स्पर्श करके ये संकल्प किया उनके सामने कि मैं अपनी मेहनत से, अपने कर्म से बुद्धिमान बन के दिखाऊंगा। और अंततः वो इतना मेहनत किया कि आगे चलकर उसने व्याकरण की पुस्तक लिखी। ये हमारा इतिहास, ये गौरवपूर्ण इतिहास जो हम लोग मिस कर देते हैं। शिक्षक दिवस हम लोग सभी मनाते हैं, बाल दिवस सभी मनाते हैं, बट जो हम मिस कर देते हैं वो है हमारा गौरवपूर्ण इतिहास, जो हम लोग कभी देखना नहीं चाहते। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे बीच में कई घरों में लगभग देखा जाए तो ऐसे हर एक घर में ऐसा एक बच्चा होगा जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर होगा। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, बस निर्भर करता है कि वो बच्चा कितना मेहनत करता है। आपका मेहनत, आपका कर्म, आपका दृढ़ संकल्प ही आपके आने वाले भविष्य की जो है नींव रखता है। तो आपको ये संकल्प खुद करना होगा। शिक्षक तो मेहनत करेंगे ही, लेकिन हम सब जानते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से मेहनत करना होता है। शिक्षक अपना पूर्ण जोर लगाएंगे, लेकिन आपको खुद से मेहनत करना होगा। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमें हमारे इतिहास भी बताते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया था। श्री कृष्ण ने गुरु बनकर उन्हें रास्ता दिखाया था, बट लड़ना अर्जुन को था। यहाँ पर सभी शिक्षकगण आपके लिए श्री कृष्ण बनने को तैयार हैं, आपके लिए गुरु द्रोण बनने को तैयार हैं। बस निर्णय आपको करना है कि क्या आप अर्जुन बनने को तैयार है या नहीं, क्योंकि मेहनत आपको करना है, युद्ध आपको लड़ना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप पर आप कार्य करें, अपने कर्मों को ध्यान दें और जी जान से मेहनत करें। आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स।